लेसन 41 गेट गुड एट आस्किंग। अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि एक इंसान है जिसे कुछ चाहिए या फिर कुछ पूछना है तो वो इंसान पूछ लेता है या फिर मांग लेता है। तो एक चांस है उस इंसान का कि उसे वो चीज़ मिल जाएगी या फिर उसे जो जानना है वो जान पाएगा। लेकिन जो इंसान ना पूछे ना मांगे उसका कोई भी चांस नहीं है कि उसे वो चीज़ मिलेगी या फिर वो चीज़ वो जान पाएगा। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि आप कई बार जब स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे तो टीचर ने कुछ पढ़ाया और उस वक्त आपको वो चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन अगर आपने उसी वक्त वो चीज़ पूछ ली तो टीचर हो सकता है आपको डांटे थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको वो ज़रूर बता देंगे, तो आपको वो चीज़ आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई इंसान है जिसने कहा ही नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसे वो नहीं समझ में आएगा, वो परेशान होता रहेगा कि ये क्या पढ़ाया उन्होंने, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। और एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कोई इंसान अगर कुछ पूछता है तो हो सकता है वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ हो लोगों की नज़रों में, लेकिन जो इंसान नहीं पूछता है, उसे कुछ जानना है, उसे नहीं समझ में आया, वो नहीं पूछता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए बेवकूफ़ी रह जाता है, यानी उसे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। लेसन 42 लुक फॉर हायर मीनिंग ऑफ योर वर्क। कई बार हम सभी काम पे जाते हैं और हमें बस ऐसा लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। जब आप ऐसा सोचने लगोगे ना तो आप यकीन मानिए कि आपको आपका जो जॉब है उसमें आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि मैं पता नहीं क्यों ये काम कर रहा हूँ। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो आप ये सोच कर करो कि आप जो काम कर रहे हो वो सोसाइटी में चेंज ला रहा है, आपकी वजह से कुछ बदलाव आ रहे हैं, आप इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप टीचर हो तो आप ये सोचो कि आपकी वजह से किसी बच्चे का फ्यूचर सुधर जाएगा। आप उस बच्चे की नींव दे रहे हो, उस बच्चे को नींव दे रहे हो ताकि वो जब फ्यूचर में बड़ा हो तो वो एक अच्छा इंसान बन पाए। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपने जो उसे शिक्षा दी है उस हिसाब से वो भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी अपनी काम से और आपको और भी ज़्यादा अच्छा काम करने का मोटिवेशन भी मिलेगा। लेसन 43 बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ हीरोइक बुक्स। आपने रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में तो सुना ही होगा। तो जब आप ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं और अपनी बुद्धि के सहारे उन्होंने जितने भी बाधाएं हैं उन सभी को सुलझाया, तो आप ऐसे लोगों के काम को जब आप पढ़ते हो, उनकी जीवनी को पढ़ते हो, तो आपके अंदर भी उनके जैसा सोचने का क्षमता जो है वो आ जाता है और आप उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हो। तो रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हमें भी ऐसे लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए। उन्होंने जो काम किए हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। उनके जीवन के ऊपर जो किताबें बेस्ड है या फिर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने लाइफ के ऊपर, उन सभी को हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम भी उनके जीवन से अपने जीवन में कुछ उतार सकें। रॉबिन शर्मा भी बहुत सारी हीरोइक बुक्स पढ़ते हैं और उनके लिस्ट में भी बहुत सारी किताबें हैं ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर बेस्ड। लेसन 44 डेवलप योर टैलेंट्स। रॉबिन शर्मा यहाँ पे हमें एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके पास असीमित शक्ति थी, दिव्य शक्ति, जिसका इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो करते थे और ये शक्ति लिमिटलेस थी, कोई सीमा नहीं थी उस शक्ति की। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, लोगों ने उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा। तो ईश्वर ने सोचा कि ये जो इंसान है मेरी दी हुई शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो दिव्य शक्ति मैंने इन्हें दी है ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि ये शक्ति मैं कहाँ छुपाऊँ। तो एक ने कहा कि आप ज़मीन के अंदर खोद कर वो शक्ति छुपा दीजिए। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, वो तो खोद कर उसे निकाल लेंगे। किसी ने कहा समुद्र के अंदर डाल दीजिए।
तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, वो तैरकर उस शक्ति को पालेंगे। फिर किसी ने कहा कि आप पर्वत यानी माउंटेन के ऊपर डाल दीजिए उस शक्ति को। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, वो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ के वो शक्ति ले लेंगे। तो फिर ईश्वर को आइडिया आया। उन्होंने कहा ना कि ये जो शक्ति है ना, ये दिव्य शक्ति मैं इंसान के अंदर रख देता हूँ। ऐसा जब मैं करूँगा ना तो इंसान हर जगह ढूंढता रह जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा कि वो शक्ति उसके अंदर है। इस कहानी को कहने का बस इतना मकसद था कि हम सभी के अंदर दिव्य शक्ति छुपी हुई होती है, हम बस उसे पहचान नहीं पाते हैं और इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, पर जो हमारे अंदर टैलेंट है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। इसीलिए हम अपना टैलेंट और भी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते। इसीलिए हम सभी को हमारे अंदर जो छुपी हुई दिव्य शक्ति है उसे पहचानना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। वही दिव्य शक्ति आपको कुछ भी कर दिखाने का ताकत देगी। लेसन 45, कनेक्ट विथ नेचर। रॉबिन शर्मा यहाँ पे कहते हैं कि वो एक साधारण सा काम करते हैं और वो काम है कि वो किसी हरे भरे पार्क में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और वहाँ बैठ के जो लहराती हुई हवाएं पत्तियों के बीच से गुज़रती हैं वो उसे महसूस करते हैं। और जब वो वहाँ बैठे होते हैं और ये नज़ारा देखते हैं तो उन्हें मन की शांति मिलती है। सिंपल सा बात है कि जब आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, तभी तो आप अच्छे से सोच पाओगे। और जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप ये भी सोच पाओगे कि आपके जीवन में आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। और वो जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी तभी आप उसके ऊपर और अच्छे से काम कर पाओगे। रॉबिन शर्मा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि न्यूटन जी ने लॉ ऑफ ग्रेविटी कब ढूंढी, कब बनाया उन्होंने, जब वो आराम से एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी ना, जब एक सेब उनके सर के ऊपर गिरा तभी उन्होंने इस बारे में सोचा। वो आराम कर रहे थे, बहुत ही रिलैक्स उनका माइंड था उस वक्त। उसी के बाद वो इस बारे में सोच पाए। इसीलिए हम सभी को हमारे आसपास का जो नेचर है, प्रकृति है, उसे देखना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए। लेसन 46, यूज़ योर कम्यूट टाइम। कम्यूट का मतलब होता है कि अपने घर से अपने ऑफिस जहाँ आप काम करते हो वहाँ आते जाते रहना। तो रॉबिन शर्मा यहाँ इस चैप्टर में हमें ये कह रहे हैं कि आपका ये जो समय है जो आप अपने ऑफिस जाने के में लगाते हो, इस टाइम का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। वो ये एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हो सकता है कि अगर आप कार में अपने ऑफिस जाते हो काम करने के लिए और आपको हर दिन 30 मिनट लगते हैं वहाँ तक जाने के लिए, तो आप पूरे साल में लगभग 6 हफ्ते आप कार में ही बिता देते हो। और हो सकता है कि ये जो 30 मिनट आप कार में बिताते हो, आप खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोच रहे होगे, अपने ख्यालों में खोए होगे, या फिर आपके कार में कोई न्यूज़ चल रहा होगा और वो न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ होगा। इसके बाद जब आप अपने ऑफिस पहुंचोगे ना तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगे, आपको काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होगा, आप बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे। इसीलिए रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इसके बजाय कि आप कोई न्यूज़ देखो, नेगेटिव न्यूज़, या फिर कार के बाहर देखकर कुछ सोचते रहो, उससे अच्छा तो ये होगा कि आप अपने कार में कोई ऑडियो कैसेट सुनो। और ये ऑडियो कैसेट मोटिवेशनल स्पीचेस हो सकती हैं या फिर कोई किताब हो सकती है जो ऑडियो बुक के फॉर्म में होगी। ऐसा जब आप करोगे तो इससे जब आप अपने काम पे पहुंचोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे और आपको काम करने में भी मन लगेगा। ऐसा हो सकता है कि आप बस या फिर ट्रेन से अपने काम पे जाते होगे, तो आप उस वक्त अपने स्मार्टफोन पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सुन सकते हो और आप अपने साथ ईयरफोन ले जा सकते हो। इससे आप अच्छी बातें भी सीख सकते हो।
रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ये एक तरीके से चलता फिरता कॉलेज है, यानी कॉलेज ऑन व्हील्स, जिसमें आप अपना टाइम भी बर्बाद नहीं करते हो और उस टाइम का ऐसे इस्तेमाल कर पाते हो जिससे आपको आगे काम करने में और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। लेसन 47, गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, वो बहुत ही जल्दी बिक जाती है। उसका वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा होगा ना, तो उसे बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन अगर किसी महान इंसान की बायोग्राफी, उनकी जीवनी के बारे में दिया जा रहा हो, तो उसे बहुत ही कम लोग देखते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि न्यूज़ देखना गलत है। उनका बस इतना कहना है कि आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी न्यूज़ में पढ़ते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते जाओ। आप ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़ पढ़ो जो आपको और भी ज़्यादा ज्ञान दे, आपको समझदार बनाए। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, आप उनसे सीख सकते हो कि वो जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें वो हमेशा जो पॉजिटिव साइड होता है, यानी जो उनको ज्ञान देगा, जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वही न्यूज़ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़ एडिक्शन के शिकार हो, यानी कि आप कुछ भी पढ़ते जाते हो, जो भी लिखा रहता है, जो भी आता है न्यूज़ में, वो सब आप पढ़ते रहते हो, तो उसके लिए रॉबिन शर्मा ने कहा है कि आप 7 दिनों का न्यूज़ का फास्ट रखो, न्यूज़ का व्रत रखो। इन 7 दिनों में आप कमिट कर लो कि आप कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखोगे और ना ही पढ़ोगे। जब आप ऐसा कर लोगे 7 दिनों तक, तो आप 2 चीज़ें नोटिस करोगे। पहली कि आपने ऑलमोस्ट जितनी भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ होती है ना, वो सब पढ़ी है, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपका जो दिमाग है ना, वो एकदम शांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपने ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ पढ़ी ही नहीं होगी उन 7 दिनों में जो आपको नेगेटिव चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देगी। और ऐसा करने से आपका जो न्यूज़ एडिक्शन है वो भी छूट जाएगा और उस टाइम का इस्तेमाल आप दूसरे कामों में लगा सकते हो। लेसन 48, गेट सीरियस अबाउट सेटिंग गोल्स। आप लोगों ने कितनी बार ही सुना होगा कि आपको अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन क्यों? उसका जवाब रॉबिन शर्मा यहाँ पे देते हैं। वो कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लक्ष्य बनाते हो तो ये आपको 3 तरीके से मदद करती है। पहली चीज़, हमारा दिमाग ऐसा है कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आते रहता है। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। लेकिन आप जब एक चीज़ डिसाइड कर लेते हो, अपना लक्ष्य तय कर लेते हो, तो फिर आप उसको पूरा करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो काम आप ज़रूर से ज़रूर करोगे। दूसरी चीज़, आपका दिमाग ना हमेशा अलर्ट रहेगा कि आपके आसपास कोई भी अवसर आए जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे, तो आप उस अवसर का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तीसरी चीज़, कई बार होता है ना कि हम बस इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी कोई अवसर मिलेगा और बस इंतज़ार ही करते जाते हैं। लेकिन जब आप लक्ष्य सेट कर लेते हो, गोल सेट कर लेते हो, तो उसके बाद आप अपना अवसर खुद ही बनाते हो। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अवसर आ जाए। आप अपने गोल के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर जब काम करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अवसर ज़रूर मिलेगा। अवसर खुद चलकर आपके पास आएगा। लेसन 49, रिमेंबर द रूल ऑफ 21। रॉबिन शर्मा यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी आदत को, किसी नई आदत को आपके अंदर आने में 21 दिन लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ ही दिनों में हार मान जाते हैं जब उन्हें तनाव होने लगता है या फिर उनके शरीर में दर्द होने लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप कोई नए जूते खरीदते हो ना, तो उसमें भी फिट होने के लिए आपको थोड़ा समय तो लग ही जाता है। लेकिन एक बार अगर आपको एक नई आदत लग गई, तो आपको वो आदत बहुत ही आसान लगेगी।
इसीलिए हम सभी को आराम से बैठकर अपनी बुरी आदतों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, इसके बाद उसे बदलने के लिए काम पे लग जाना चाहिए। लेसन 50, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया हो और जब माफ़ करने की बारी आती है ना उस इंसान को, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे भाई, मैं क्यों माफ़ करूं? मैं कोई महात्मा हूँ क्या जो किसी को निस्वार्थ भाव से एकदम माफ़ कर दूं? इसमें मेरा क्या फ़ायदा? इसमें तो सामने वाले को फ़ायदा है क्योंकि मैंने तो उसे माफ़ कर दिया। पर ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ करते हैं ना, तो उसमें सामने वाला का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो आपका है। देखो, होता क्या है ना कि जब किसी ने आपके साथ बुरा किया होता है और आप उसे माफ़ नहीं करते हो ना, तो आप हमेशा उस इंसान को ना अपने दिमाग में कोसते रहोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो ना, आप अपना कीमती समय उसको कोसने में लगा रहे हो। इससे अच्छा तो आप उस टाइम का, अपने उस कीमती समय का इस्तेमाल करके ऐसे इंसान को ढूंढते जो आपके जीवन में रहने के काबिल था, जो आपके जीवन में आपको मदद करे और जो आपको हमेशा खुशी दे। ऐसे इंसान को ढूंढने में लगा सकते थे ना ऐसे समय को, इसके बजाय कि अपने लाइफ के विलन को आप कोसते रहो। इसीलिए आपके लाइफ में जितने भी विलन्स हैं ना, उन सभी को माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में ऐसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर आओ जो आपको सपोर्ट करे आगे बढ़ने में और आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। लेसन 51, ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूस। रॉबिन शर्मा का कहना है कि आप जिस तरीके का खाना खाते हो वो आपके मूड को और आपके सोचने समझने की क्षमता को भी अफेक्ट करता है। वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर आपके पास फार्मूला 1 रेस कार है तो आप उसके अंदर प्रीमियम ग्रेड का ही फ्यूल डलवाओगे ना, ऐसा कोई फ्यूल तो डालोगे नहीं जिसके कारण आपका जो फार्मूला 1 रेस कार है वो ख़राब हो जाए। ठीक उसी तरीके से आपको अपने बॉडी को भी ट्रीट करना चाहिए। आपका बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो क्या आप उसको कुछ भी खिलाओगे? इसीलिए वो कहते हैं कि हम सभी को हर रोज़ 1 ग्लास फ्रूट जूस पीना चाहिए। वो खुद भी ऐसा करते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि ये आपको बहुत ही एनर्जी देगा दिन भर काम करने का और आपके मूड को भी अच्छा रखेगा। लेसन 52, क्रिएट अ प्योर इन्वायरमेंट। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि एक बार एक सेमिनार के दौरान उनके पास एक बुज़ुर्ग महिला आई और उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मिस्टर शर्मा, मैं बहुत देर से आपके विचार सुन रही हूँ कि किस प्रकार से जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है और आपने जो भी कहा वो सब बिल्कुल सही है। इसके बाद उन्होंने बताया कि सालों पहले उन्हें भी एक बात समझ में आई कि आपके आसपास का जो वातावरण होता है ना, जैसा माहौल होता है, ठीक उसी प्रकार का आपका मूड हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप सोचने लगते हो। इसीलिए उस बुज़ुर्ग महिला ने कहा कि उन्होंने अपने छोटे से घर के हर एक कमरे में ताज़े ताज़े फूलों का गुलदस्ता बनाकर रखती है। रॉबिन शर्मा का ये बात बताना बस इसलिए था ताकि वो हमें समझा सकें कि जो हमारे आसपास हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं, जैसी बातें हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। अगर आप सारा दिन नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, तो आप ठीक उनके तरह ही नेगेटिव सोचने लग जाओगे। इसीलिए आप जहाँ काम करते हो और जहाँ रहते हो उसके आसपास के वातावरण को रंगीन और इंस्पायरिंग बनाइए। लेसन 53, वॉक इन द वुड्स। देखिए, आप अगर फ़ैसला लेते हो कि आप प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वो जो मौका होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। आपने जो फ़ैसला लिया होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे। तो रॉबिन शर्मा अब हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को थोड़ा टाइम नेचर के पास बिताने के लिए जंगलों में जाना चाहिए। जंगलों में जाकर वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का नज़ारा, जो छोटी छोटी
धाराएं बहती हैं, उनकी आवाज़ सुनना, और जो खुशबू आती है उस जंगल के अंदर से, मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की खुशबू, वो सब आपके मन को मोह लेगी। क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, कुछ ऐसा बन गया है ना कि हम प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे जाओगे, शहर के शोर से बिल्कुल दूर, तो आपको बहुत ही चैन मिलेगा। और जब आप वहाँ से वापस आओगे, उस जंगल से वापस आओगे प्रकृति के नज़ारे को देखकर, तो आप यकीन मानिए एक नए इंसान बन के वापस आओगे। देखिए, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको जंगल में जाना है तो ऐसे ही मत चले जाना, परमिशन ले लेना। वो जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं। तो कुछ जोन्स में जो लोग हैं उनको अलाउ किया जाता है जाने के लिए, तो किसी को साथ में लेके जाना, ऐसा नहीं कि जाकर बियर गिल्स बन रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आजकल जितने भी जंगल आपको नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि प्रोटेक्टेड एरिया हो, उसमें जाकर घुस गए तो फिर गए। लेसन 54, गेट अ कोच। कई बार होता है ना कि आप कोई काम कर रहे होते हो तो आप वो अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन कई बार होता है ना कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जब आप ऐसे लोगों से बात करते हो जो इस प्रोफेशन में हैं, पहले ही से हैं, या फिर जिन्होंने उसके लिए काम किया है, तो वो लोग आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी हैबिट्स बनानी चाहिए, कैसा रणनीति आपको बनानी चाहिए, वो सब वो आपको बताएंगे। तो इससे आप ही को मदद मिलेगी जो आप करना चाहते हो उसमें, उसको अचीव करने में, उसको करने में। जैसे कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप उन लोगों से बातें करते हो ना, उन लोगों को जानते हो ना, उन लोगों से पूछते हो ना कि उन्होंने कैसे किया, जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है या फिर जिन्होंने कई बार ये एग्ज़ाम दिया है, तो वो बता पाते हैं आपको कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप एक पर्सनल कोचिंग करते हो या फिर स्टडी रिलेटेड मैटर के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ जो मेंटर होता है, वहाँ जो कोच होता है, वो आपको अपनी रणनीति बताएगा कि उसने किस तरीके से किया था या फिर किस तरीके से करना चाहिए। जब आपको स्ट्रैटेजीज़ पता होंगी तभी आप उस चीज़ में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर पाओगे। जैसे कि आप देखते हो ना कि जो अलग अलग जो खिलाड़ी होते हैं, उनका कोच होता है जो उन्हें बताता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए। उस हिसाब से खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग करता है और अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाता है। लेसन 55, टेक अ मिनी वैकेशन। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप कोई बड़ा सा वैकेशन नहीं ले पाते हो तो आप एक छोटा सा वैकेशन ले लो। उसका तरीका भी वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि छोटा सा वैकेशन लेने के लिए आप अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कीजिए, जितने भी कॉल्स आने वाले हैं उन सभी को होल्ड पे डालिए और आराम से अपने चेयर के ऊपर बैठ जाइए। फिर आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लीजिए। इसके बाद आप इमेजिन करिए कि आप वैकेशन पे गए हो, उस जगह पे जो आपका फेवरेट है। विजुलाइज़ कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा। इसके बाद जब आप आंखें खोलोगे, उस मिनी वैकेशन से वापस आओगे, तो आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। आप तरोताज़ा हो जाओगे और दिन भर का जितना भी काम है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। लेसन 56, बिकम ए वॉलंटियर। एक पुरानी कहावत है कि मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, और तब तक रोता रहा जब तक कि मैंने एक इंसान को नहीं देखा जिसके पास तो पैर ही नहीं थे। बहुत ही गहरी बात है ना इस कहावत में। हम अक्सर ऐसा करते हैं ना कि हमारी परेशानी जितनी छोटी होती है ना, हम उसको उतना बड़ा बना देते हैं, और हमारे पास जो चीज़ें हैं उसका आदर करना ही हम भूल जाते हैं।
हम ये नहीं सोचते कि हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से इंसान होंगे जिनके पास वो चीज़ें नहीं होंगी जो आपके पास होगी। लेकिन फिर भी हम अपनी दूसरी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम अपने जीवन को आदर करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को वॉलंटियरिंग का काम करना चाहिए, स्वयं सेवा का काम करना चाहिए, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या फिर उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो हमारे और आपके जितने भाग्यशाली नहीं हैं। जब आप ऐसा करोगे तो उन लोगों के देखकर आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उसका आदर करना आप सीख जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी वजह से किसी की लाइफ में थोड़ी सी चेंज आएगी, जिन्हें उनकी ज़रूरत है आप उनकी हेल्प कर पाओगे और ऐसा करके आपको खुशी तो मिलेगी ही। लेसन 57, फाइंड योर 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। दरअसल ये एक प्ले है जो कि जॉन कार्डे ने लिखी थी। इसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इस थ्योरी के बारे में बात करती है और वो कहती है कि उसने कहीं पढ़ा था कि एक आदमी दूसरे आदमी से, यानी एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ 6 लोगों के द्वारा जुड़ सकता है। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को जानते हो और वो फ्रेंड किसी और को जानता है और फिर वो किसी और को जानता है और ऐसे आपके बीच में 6 लोग आएंगे और वो जो आखिरी इंसान होगा जिससे आप मिलना चाहते हो आप उससे मिल पाओगे। लेकिन अगर आपको किसी से मिलना है, आप चाहते हो कि आप उस इंसान से मिल पाओ, तो आपको सही लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपको उस इंसान से मिलवा पाए। और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सही लोगों को ढूंढो जो आपको उस इंसान से मिलवा पाएगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उनके साथ कई दफ़ा इस थ्योरी ने वर्क किया है और उन्होंने जब सही 6 लोगों को ढूंढा तब वो उस इंसान से मिल पाए जिनका लिस्ट उन्होंने बना रखा है, जिनसे वो अपने पूरे लाइफ टाइम में मिलना चाहते हैं। इसीलिए वो हम सबसे भी कहते हैं कि हमें भी ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, जैसा कि इस लेसन के टाइटल में भी लिखा हुआ है, फाइंड योर 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। लेसन 58, लिसन टू म्यूज़िक डेली। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि आखिरी बार कब था जब आपने एक म्यूज़िक सुना था और उस म्यूज़िक ने आपके ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि आप उस गाने को ज़ोर ज़ोर से गाने लगे और साथ में उसके ऊपर थिरकने भी लगे बिना किसी की परवाह किए हुए। याद आया कुछ कब किया था ऐसा? देखिए, म्यूज़िक जो होता है ना, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। आप सोच भी नहीं सकते कितना ताकत होती है। वो आपको, आपके मूड को अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके की म्यूज़िक सुनते हो। सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि जो म्यूज़िक आपको इंस्पायर करता हो दूसरे को नहीं करता। इसीलिए अपनी एक लिस्ट बनाइए उन सभी सॉन्ग्स के, म्यूज़िक्स के जो आपको इंस्पायर करते हैं और फिर उन्हें रोज़ सुनिए। लेसन 59, राइट अ लीगेसी स्टेटमेंट। लीगेसी स्टेटमेंट क्या होता है? मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ा, तो मैं जिस तरीके से इसको समझ पाई हूँ ठीक उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक लीगेसी बना कर गए हैं या फिर एक लीगेसी छोड़ कर गए हैं। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप खुद को ही मान लो कि आपको कुछ करना पसंद है। आप रेगुलर जॉब तो करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक टैलेंट है जो आपको वो करना पसंद है। या तो गाना गाना पसंद है, गाने लिखना पसंद है, या फिर आपको पेंटिंग्स बनाना पसंद है। तो आप उसके ऊपर काम करते हो। अपना जो रेगुलर जॉब है आपका, उसके साथ साथ आप अपने टैलेंट के ऊपर भी काम करते हो। आपको जो करना पसंद है उसके ऊपर भी आप काम करते हो। और वो चीज़ें, जैसे कि आपने कोई म्यूज़िक लिखा, म्यूज़िक रिकॉर्ड किया या फिर पेंटिंग्स बनाई, आप ये सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ टाइम में करी या फिर लिख कर अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए आप छोड़ कर गए।
ये एक तरीके की लिगेसी है। आने वाला जो जनरेशन होगा वो जानेगा कि कोई था, उनसे पहले कोई था जो इन सभी चीज़ों में रुचि रखता था। जो लेगेसी है, जो लेगेसी स्टेटमेंट है, सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने अपने लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो सीखी और क्या सीख है जो आप अपने आने वाले जनरेशन को देना चाहते हैं, कि किस तरीके की गलतियां अपने लाइफ में नहीं करनी चाहिए, या फिर आपने कोई गलती की तो उससे आपने क्या सीखा और आप किस तरीके से उसे टाल सकते थे, या फिर आपने कोई डिसीजन लिया तो आपने किस प्रकार से लिया, आप क्या सोचते हो, किस तरीके से किसी को डिसीजन लेना चाहिए या फिर किस तरीके से कोई काम करना चाहिए। तो आपने क्या किया कि ये सारी बातें आपने एक जगह लिख दी, एक बुक बनाकर आपने लिख दी। तो जो आने वाला जनरेशन होगा वो जब उसे पढ़ेगा तो वो जान पाएगा कि उसे कोई डिसीजन कैसे लेना है, या फिर उसे कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, किस तरीके से वो गलतियां करना अवॉइड कर सकता है। बहुत कुछ सीख सकता है आपकी लाइफ से। कई बार होता है ना कि लोग सोचते हैं कि वो 10 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद अपनी जो लीगेसी स्टेटमेंट है वो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे रोहित शर्मा कहते हैं कि नहीं, आपको पता है कि अगर आप इसके भरोसे रहोगे तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अभी से ही करना चाहिए। आपको अपने लीगेसी को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा अभी से ही। ये एक तरीके से गिफ्ट होगी आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली दुनिया के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो सीखा अपनी लाइफ से वो आपके साथ ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो आपके बाद भी ज़िंदा रहेगी और लोग उससे सीख पाएंगे। लेसन 60, फाइंड 3 ग्रेट फ्रेंड्स। रोहित शर्मा कहते हैं कि जिन लोगों का फ्रेंड सर्किल और फैमिली सर्कल बहुत ही बड़ा होता है ना, तो वो लोग ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं, और उनकी जो परेशानियां हैं वो बहुत ही कम होती हैं, वो कम परेशान रहते हैं। आपको आपके लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए आपको आपका टाइम, आपका एनर्जी और आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। आप कमिट रहोगे कि हाँ, आप दोस्ती निभाने के लिए तैयार हो, आप तैयार हो अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के लिए। और इसके लिए आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा। जब आप उन्हें जान पाओगे, उनसे बातें करोगे, तभी आप समझ पाओगे कि क्या सामने वाला इंसान आपको समझ पाता है या फिर आप उसे समझ पाते हो। अगर हाँ, तो आपको आपका दोस्त जो है वो मिल चुका है।